मेरी तरफ इस तरह मत देखो। ये तुम्हारा घर नहीं है जो ऐसे बातें कर रहे हो। एक, दो, तीन, चार, 5। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। खोपड़ी टूटी है। मर्डर जिससे हुआ वो हथियार भी यहीं पर है। मुझे लगता है कि इस आदमी का मर्डर 12-14 घंटे पहले हुआ है। हाँ, ऐसा लगता है कि इस वेट से फोटोग्राफ को दबा कर रखा जाता था। इसे रखो, डॉक्टर मिल्ट्स को बुलाओ। समोखिन, बॉडी को बाहर निकालो। ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन पता नहीं उन्हें मिला या नहीं। यहाँ पर जो चीजें हैं वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। कुछ अनक्लियर फोटोग्राफ्स हैं। इनका वो क्या करता होगा? उसकी खासियत ये थी कि वो मरे हुए फैमिली मेंबर आत्माओं के साथ फोटो बनाया करता था। हाँ, उदाहरण के लिए इसे देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। एक कपल का पिक्चर कितना क्लियर है, लेकिन उनके पीछे 2 अस्पष्ट साएं दिखाई दे रहे हैं। घोस्ट्स। एग्जैक्टली। और उसी घोस्ट को देखिए, जब वो जिंदा थे तब का लिया गया ये उनका फोटोग्राफ है। पर इन सब का क्या मतलब हुआ? ग्लूमवेव ने अपने क्लाइंट से अपनी फैमिली का फोटो लेकर आने को कहा था और वो अपनी कॉपी लेकर आया। उसने उससे फिर कुछ फोटो बनाई और पीछे कुछ अनक्लियर फोटो लगा दिए। सही कहा ना एंटोन? जी हाँ, बिल्कुल। पर ऐसा क्यों किया? पैसों के लिए, बेशक पैसों के लिए। ये फोटोग्राफ्स सभी लोगों पर बहुत इंप्रेशन जमाते होंगे। मुझे लग रहा है कि आजकल हर जगह आत्माओं की फोटोग्राफी करने का फैशन चल रहा है। सही कहा आपने। और वो 6 महीने पहले यूरोप से आया था और उसने पूरे शहर में अपना प्रचार करवाया था। ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी उसके पास जाना चाहता था। तुम भी ट्रेनिंग लेना चाहते थे? हाँ, कुछ ऐसा ही था। मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि आखिर उसने अपने क्लाइंट्स को कैसे बेवकूफ बनाया। मैं उसकी कारीगरी को बहुत ही नजदीक से देखना चाहता था। ऐसा लगता है इसने अपने किसी क्लाइंट को बेवकूफ बनाया था। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें अब क्या करना है एंटोन। बिल्कुल नहीं। आखिर वो गई कहाँ? Well, let's take a dictation. Please take a quill and let's get started. My dear friend, it's been a long time since we have seen each other. एना विक्टोरोवना, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस ये चुप गया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने तुरंत सहमति दे दी होती तो शायद कहानी कुछ और ही होती।
आप अंदर नहीं जा सकती। मैंने मुझे कहा, जाने दो आप अंदर। रुकिए। दूर हटो। आप नहीं जा सकती। छोड़ दो उन्हें, रुकिए। अंदर आने दो। यस सर। क्या हुआ? वैसे आप कौन हैं? मैं यहाँ रहती हूँ। कल रात मिस्टर ग्लूवेव का किसी ने सर पर हमला करके मर्डर कर दिया है। कैसे? आपका उनसे कैसा रिश्ता है? बताइए, कैसा रिश्ता है आपका उनके साथ? मैं उसकी वाइफ, मतलब मंगेतर हूँ। हमारी शादी नहीं हुई थी। हमारी सहानुभूति आपके साथ है। वैसे कल रात को आप कहाँ पर थी? होटल में। कल हमारे बीच झगड़ा हुआ था। और उसकी वजह क्या थी? उसके साथ आपने झगड़ा क्यों किया? उसने कहा कि वो मेरे बदले किसी और औरत को हायर करेगा। उसने कहा कि वो उसके लिए बेहतर है। आपका मतलब क्या है? हमने भूतों के साथ फोटोज लिए थे। आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। मैंने उसे मीशा की फोटोज के लिए फोन किया था। आप कहना चाहती हैं आपने भूत को बुलाया? मतलब एक तरह से आप माध्यम हो, ये बात है? जी हाँ। और कल उसने कहा था कि वो किसी और माध्यम को बुलाना चाहता है, बिजनेस के सिलसिले में। और मैंने उसके लिए सब कुछ किया था। आप देख सकते हैं, भूतों की फोटोज लेने का आइडिया मेरा ही था और हमारा बिजनेस अच्छा था। हाँ, अच्छा। क्या वो माध्यम किसी और के साथ थी? क्या वो सहमत था? बिल्कुल नहीं। वो मना करके चली गई, लेकिन वो उससे बात करके उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। तो क्या वो यहाँ पर आई? मुझे नहीं पता। मैं यहाँ से चली गई और रात होटल में बिताई। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। हाँ, ऑफ कोर्स। अब आप जा सकती हैं। वैसे उस माध्यम का नाम क्या था, प्लीज बताइए। एना मिरोनोवा। ये सब थोड़ा अजीब सा लगता है। एंड्रन अंद्रेविच, काम पर ध्यान दीजिए और इन तस्वीरों के अलावा भी कुछ और ढूंढिए प्लीज। याकूब प्लातनोविच, कैसा चल रहा है? केस बिल्कुल क्लियर है। उसके सर पर वार किया गया जिससे उसकी मौत हो गई। हम वहीं से आ रहे हैं और हमने बॉडी डॉक्टर मिल्स के पास भेज दी है। इतनी क्रूरता। मुझे बताओ, क्या वो सच में घोस्ट फोटोग्राफी करता था? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब बिल्कुल फ्रॉड है। लेकिन उसके बाद भी लोग उसके ऊपर विश्वास करते थे। लोगों का क्या है, लोग तो किसी भी चीजों पर यूं ही विश्वास कर लेते हैं। शायद हमें एना विक्टोरोना से संपर्क करना चाहिए। आप मजाक कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो भूतों के मामले में एक्सपर्ट है, इसलिए। कम ऑन सर, ये सिर्फ एक फेक फोटोग्राफी ट्रिक है। ऑल राइट, इसे हम खुद हैंडल कर लेंगे। यहाँ कुछ और बात है। हमें एक मिसिंग लेडी के बारे में रिपोर्ट की गई है। लेडी है स्प्रिडोनोवा, उसकी उम्र है 25 साल और वो हॉर्स राइडिंग के लिए गई और फिर लौटकर कभी नहीं आई। मैं पहले ही एक टीम इंक्वायरी के लिए भेज चुका हूँ और अब तुम्हें भी उस जगह पर जाकर देखना चाहिए। मुझे इस फोटोग्राफर का केस दिया गया है सर। याकूब प्लातनोविच, अगर मैं सेलेस्टियल ब्यूरोक्रेसी का हेड होता तो मैं ये ऑर्डर देता कि जतोंस्क में जितनी भी घटनाएं होती हैं उसमें सबसे पहले एक केस सॉल्व करो, उसके बाद दूसरा केस हाथ में लो। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं सिर्फ सरकारी पुलिस फोर्स में एक कैप्टन हूं, इसीलिए आप जाइए माय गुड मैन। उस लेडी के बच्चे बच गए हैं। उनकी उम्र कितनी है सर? 17 भाई और बहन हैं। उनसे जाकर बात करो। उनकी माँ 25 साल की थी। सौतेली माँ।
एंटोन एना एंड्रोविच, विक्टोरोवना, गुलुवेव नहीं रहा। मर्डर हुआ कल रात। उम्मीद करता हूँ तुम कल रात यहाँ नहीं आई थी। मैं आई थी लगभग 9 बजे, और तुम यहाँ से गई कब? तकरीबन 20 मिनट बाद। अच्छा। मैं सिर्फ यहाँ उत्सुक होके आई थी। मैं उसकी तस्वीर देखना चाहती थी, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि सब दिखावा है और तो वो तुम हो एना मिरोनोवा। हाँ, मैं हूँ एना मिरोनोवा। और आप? तुम में कुछ खास है या नहीं पता नहीं, लेकिन ये तुमने कैसे किया? एक्सक्यूज मी, मैं आपको जानती नहीं हूँ। डोंट वरी, जान जाओगी। वेल, जब मैं 9 बजे यहाँ से गई, वो जिंदा था और सही सलामत था। और ऑफ कोर्स मुझे यही जानना है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। मिखाइल की आत्मा प्रकट हो, मिखाइल की आत्मा प्रकट हो, मिखाइल की आत्मा अभी क्या कर प्रकट रही हो। है ये? वो आ गया है, वो यही है। कहाँ? आप जानती हैं वो सच में यही है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसे बुलाया है। मौत के बाद इंसान की आत्मा कुछ समय तक उसी जगह रहती है। वैसे आप उससे बात कर सकती हैं, मैं बीच में नहीं आऊंगी। एंटोन एंड्रोविच, हम बाद में बात करेंगे, कुछ देर के बाद। ठीक है। सुनो ग्लेफिरा, बस बहुत हो गया। होश में हो? अच्छा ठीक है, चलो अब जो हमारे बीच नहीं है, हम उसके लिए कर भी क्या सकते हैं? मुझे उससे कुछ नहीं, वो नरक में जा सकता है। मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया। मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ, खुद के लिए रो रही हूँ। मैं एंटोन एंड्रोविच, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी। मैं माध्यम नहीं हूँ। एक्चुअली मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, कोई भी अलौकिक शक्ति नहीं है। तुम्हें इसके बारे में सोचकर अपसेट नहीं होना चाहिए। ये किसी के लिए सीक्रेट नहीं है, और अंत में इससे कुछ हासिल भी तो नहीं होने वाला। याकोब प्लूटोनोविच इन सब बातों पर यकीन नहीं करते, जैसे घोस्ट। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? देखो, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो तुम इसी तरह से मेरा पीछा करते रह जाओगे, समझे? सब तुम्हारी गलती है, तुम और तुम्हारा घमंड। बेहतर होगा तुम हत्यारे के बारे में बताओ। इससे क्या होने वाला है? क्या कर लोगी तुम? क्या फर्क पड़ने वाला है कि किसने मेरी हत्या की? स्टॉप।
क्या कोई है यहाँ पर? गुड डे। और फिर पेरिस, पेरिस, पेरिस। हम लोग किसी बेस्ट होटल में रुकेंगे। माउंट मार्टनी में। ऑफ कोर्स सुना है कि वहाँ पेंटर्स और पोएट्स रहते हैं और वहाँ छोटे छोटे कैफे भी हैं। हाँ हाँ, हम लोग घूमेंगे, ड्रिंक, कॉफी और शैंपेन लेंगे। मैं मॉन्ट मार्टनी में पेंटिंग करूंगी, एक रियल पेंटर की तरह। और हमारे साथ इवान भी होगा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं आपकी क्या हेल्प करूँ? मैं इन्वेस्टिगेटर स्टॉलमैन हूँ, याकोव प्लातोनोविच स्टॉलमैन। आप पुलिस वाले हो? बिल्कुल। और आप? कॉन्स्टेंटिन स्प्रूडोनोवा, ये मेरी बहन विक्टोरिया स्प्रूडोनोवा। ओके, आपने मिस स्प्रेडिनोवा के गायब हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में दायर की थी, ठीक है? हाँ, किया था। प्लीज आप बैठिए ना। ओके, थैंक यू। तो बताइए कि बात क्या है? मेरी सौतेली माँ गुम हो गई है, एलिना कॉन्स्टेंटिनोवा। वो हॉर्स राइडिंग के लिए कल गई थी और वापस लौट कर नहीं आई अभी तक। काफी देर से आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? हमें लगा कि वो हमारे किसी पड़ोसी के यहाँ गई होगी, वो अक्सर वहाँ जाती है। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन आज सुबह सिर्फ डायमंड अकेला वापस आया, मतलब मेरा घोड़ा। फिर हम पुलिस के पास जाने का फैसला किए। आप लोगों ने अच्छा फैसला किया। आप लोगों के अलावा इस घर में कोई और भी रहता है? नहीं, स्टेबलमैन और नौकर आकर चले गए। कल सुबह से ही वो लोग यहाँ नहीं हैं। हमने बर्तन नहीं हटाए क्योंकि नौकर आने वाला है। और तुम्हारे पेरेंट्स? हमारी माँ पहले ही मर चुकी है और हमारे पापा ने एलिना से शादी कर ली, लेकिन 1 साल पहले वो भी मर गए। आई एम वेरी सॉरी। क्या कानूनी तौर पर एलिना कॉन्स्टेंटिनोवा ही आपकी गार्जियन है? हाँ बिल्कुल। आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, हम उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं और जल्द ही हम उन्हें ढूंढ लेंगे। आप लोग बेफिक्र रहिए। मैं आप दोनों को विश्वास दिलाता हूं कि वो जल्दी वापस आ जाएंगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आपने जो कहा मैं वो नहीं कर पाया। आप लोग ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बस सपने देख रहे थे। आपकी पेंटिंग माउंट मार्टे में पसंद की जाएगी। पेरिस हर पेंटर के लिए एक सपना होता है। ये इवान कौन है? कौन इवान? वेल, जिसके साथ आप लोग पेरिस जाने वाले हैं। हाँ, वो मेरा फ्रेंड है, जिम्नेजियम कुंगरो का रहने वाला है। हम लोग फ्रेंड हैं। ओके। याकोव प्लातोनोविच। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ बताना है आपको। वो हमें खाई में मिली है, वो भी मरी हुई। तुम जाओ यहाँ से। ओके सर। कुछ पता चला क्या? जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू ऑफिसर, ऑल द बेस्ट। चलो। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून याकोब। हाँ, मेरे लिए तो ये बिल्कुल साफ है। देखो, इसकी गर्दन टूट गई है। देखिए सर, यहाँ पर एक गहरा जख्म है और ब्लड ऑलरेडी जम गया है। जाहिर तौर पर घुड़सवारी करते हुए ये गिर पड़ी थी। बिल्कुल सही डॉक्टर, उस तरफ घोड़े से गिरने के निशान भी मिले हैं। वो घोड़े से गिरी और फिसलती हुई इस तरफ नीचे आ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, सर पर इतनी गहरी चोट कैसे लगी? आप खुद देख सकते हैं जख्म कितने गहरे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी चीज से बहुत तेजी से टकराई होगी।
जाहिर तौर पर पत्थर और यहाँ पेड़ों की जड़ें भी हैं। पर अजीब बात है, यहाँ पर खून के धब्बे होने चाहिए, लेकिन जहाँ से वो फिसल कर आई है वहाँ से यहाँ तक जरा भी खून दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि इसकी मौत पहले ही हो चुकी थी? इसे पहले ही मार दिया गया था, कोई उसे यहाँ जंगल में लाया और फेंक कर चला गया। ये संभव है कि इसकी लाश को जब फेंका गया तब इसकी गर्दन टूट गई। डॉक्टर, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसके सर पे चोट लगने और उसकी गर्दन टूटने के बीच का समय कितना होगा? इसकी थ्योरी है हो जाएगा, लेकिन समय अंतराल ज़्यादा होना चाहिए। ट्राई कीजिए, इनकी बॉडी ले जाइए। टिगड़े भाई, जैतोन्स के 1/3 लोग तुम्हारे पास आए, ना कम और ना ज्यादा। एज ए फोटोग्राफर। आप क्या ढूंढ रहे हैं? तुम्हें पता है, ऐसा लगता है कि चट्टान और पहाड़ के बीच मैं फंस गया हूँ। मुझे एक असाइनमेंट दिया गया है जिसमें मुझे कुछ अजीब चीजें ढूंढनी है, लेकिन सभी फोटोग्राफ्स में घोस्ट ही घोस्ट हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये कुछ अजीब नहीं है? सभी भूत एक ट्रिक हैं। वो क्लाइंट के मरे हुए रिश्तेदारों के फोटोज बनाया करता था। हाँ, मैंने भी यही पता लगाया। क्या आप चाय लेना चाहेंगे? मैं ना तो नहीं कहूँगा। मैं सफाई कर देती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? उसे वहीं रहने दो। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ की कोई भी चीज़ बाहर नहीं फेंकनी है। लेकिन ये सब तो कचरा है। वेल, फिर भी प्लीज़ इसे यहीं पर रहने दो, क्योंकि अभी तक सब चीज़ों की शिनाख्त होना बाकी है और इन चीज़ों के बारे में स्टडी भी करनी है मुझे। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ हाँ। मिस्टर स्टोलमन, कोई न्यूज़ मिली क्या? एक बुरी न्यूज़ है आपके लिए कि आपकी सौतेली माँ एलिना कॉन्स्टेंटिनोवा अब नहीं रही। ऐसा नहीं हो सकता। कैसे? इन्फॉर्मेशन मिली है कि घोड़े से गिरने से मौत हुई। आपको याद है कि वो यहाँ से कितने बजे बाहर गई थी? लगभग 12 बजे। आपको एग्जैक्ट टाइम पता है? हाँ, क्योंकि हम लोग 12 बजे फोटोग्राफर के आने की उम्मीद कर रहे थे। फोटोग्राफर? हम लोगों ने फोटोग्राफर को घर पर बुलाया था। क्या मिस्टर ग्लूवेव को, जो भूतों की फोटो बनाया करता था, उसी को? हाँ, मुझे लगता है इसमें कुछ संदिग्ध हैं, लेकिन कई लोग उसकी तारीफ करते हैं और हम भी अपने पेरेंट्स के साथ एक फोटोग्राफ चाहते थे। पर क्यों? बस ऐसे ही। आपको पता है कि कल रात ग्लूवेव की हत्या हो गई है? नहीं। आपकी सौतेली माँ का क्या कोई दुश्मन था? मुझे जहाँ तक पता है वहाँ तक तो नहीं। आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? शायद उनकी भी हत्या हुई है। हत्या? हाँ, उनके रूम की तलाशी लेनी है। प्लीज आइए। क्या आपने उसे देखा है? किसे? एलिना को। ऑफ कोर्स। वो कैसी है अभी? मैं समझा नहीं। क्या वो बहुत जख्मी थी? वो घोड़े से खाई में गिर गई। वैसे आपकी बहन कहाँ है? वो बाहर गई है पेंटिंग सीखने के लिए। मैसिको, ये कौन है? मैस्निको, विजुअल मैस्निको, वो एलिना का दोस्त है। मैस्निको फैक्ट्री के मालिक का बेटा। वो उससे प्यार करता है क्या? बिल्कुल।
उनके बीच हाल में ही झगड़ा हो गया था। दोनों ही चिल्ला रहे थे। और किस लिए? मैंने नहीं सुना। मैं इन लेटर्स को अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम्हारी सिस्टर से कहाँ मुलाकात हो सकती है? वो तालाब के पास है, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा। आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। एलिना कॉन्स्टेंटिनोवा की मौत हो गई है। क्या वो घोड़े से गिर गई? ऐसा ही लगता है। हम लोगों ने अपनी तहकीकात भी शुरू कर दी है। मैं समझ गई थी जब घुड़सवार पुलिस आपके पास आई। अपनी सौतेली माँ की खबर सुनकर आप जरा भी डिस्टर्ब नहीं हुई? बड़ी अजीब बात है। हमारे पापा जिस घटिया औरत को अपने घर लाए थे वो मर गई। ऑफ कोर्स दुख की बात है। क्या तुम उससे नफरत करती हो? नहीं, उस औरत को किसी की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं था। हमें शक है कि उनकी किसी ने हत्या की है। हत्या? वो कौन कर सकता है? वाकई अच्छा सवाल है। वैसे कौन कर सकता है? हो सकता है उनका लवर मेस्निकोव। कुछ दिन पहले उनके साथ उनकी लड़ाई हुई थी और उसने गुस्से में कहा था कि वो उन्हें मार देगा। और इसकी वजह? उसने बोला था कि वो उसे छोड़ देगी। वो लोग चिल्ला रहे थे, तब मैंने सुना। और कानूनी तौर पर आपका गार्जियन कौन है? हमारे अंकल डिमिट्री स्प्रिदोनोव। मैं तुम्हारा और वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। जितना जल्दी हो सके अपने अंकल को यहाँ बुला लीजिए। मेरा भाई उन्हें खबर दे चुका है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, बस कुछ ढूंढ रही हूं मैं देखना चाहती हूँ इसमें क्या है। अब मीशा हमारे पास नहीं है, इसलिए बस। और चाबी गुम हो गई? हाँ। अच्छा लाओ, मुझे दो। वो मिल सकता है? हाँ? अरे तुम्हें सबके डिजाइन देखने चाहिए। और ये नथिंग। ओ मीशा, तुम बहुत ही घटिया थे। तुम क्या उम्मीद लगा रही थी? मैं क्या उम्मीद करूंगी? मैं बस उसके साथ फोटोग्राफी सीख रही थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। वो मिरोनोवा को अपना पार्टनर बनाना चाहता था। तो तुमने ही उसके सर पर वेट से वार किया? ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। मैं कभी मीशा की जान नहीं लेना चाहती थी। मैंने उसे नहीं मारा। मैं कल रात 10 से सुबह 10 बजे तक होटल में थी। हर किसी ने मुझे वहां देखा है। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। तो ठीक है फिर। एंटोन एंड्रोविच, हाँ। क्या थोड़ी देर मेरे साथ तुम रुक सकते हो? मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है।
अच्छा, तुम कल भी आना प्लीज। रियली? मैं कल आऊं? मुझे बहुत सारे काम है। तो ये पकड़ो। रोको। एना विक्टोरिया, गुड आफ्टरनून। आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, मैं चली जाऊंगी। तुम नियाज के पास जा रही हो? आप एलिस को देखने जा रहे हैं? देखो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। घोस्ट फोटोग्राफर ग्लूवेव के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चिपकू कब से मेरा पीछा कर रहा था, और पता है मुझे ब्लेम भी कर रहा था वो। उस रात जब तुम उससे मिलने गई तो क्या उसने बताया कि वो किसके आने की उम्मीद कर रहा था? हमारे बीच बहुत कम बात हुई। मैं वहाँ गई, घोस्ट के साथ उसकी फोटो देखी, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि ये सब फ्रॉड था और मैंने काम के लिए मना कर दिया। एना, जब तुम उसके रूम में जा रही थी तो तुमने किसी को वहाँ से आते या जाते हुए देखा? नहीं, गली बिल्कुल सुनसान थी। तुम कैसी हो एना? कैसी हो सकती हूँ? मुझे नहीं पता। वैसी ही हूँ जैसी हमेशा रहती हूँ। एलिस कैसी है? वो कन्यास के घर है और ठीक है। मैं बहुत दिनों बाद तुमसे मिला हूँ आज। तो क्या? एलिस, एना तुमसे मिलने आई है। इतने सारे टॉय सोल्जर्स? ये प्रिंस ने ऑर्डर देकर सेंट पीटर्सबर्ग से मंगवाया है। वो इसका ख्याल रख रहे हैं। मैं बाहर ही हूँ। राइट, तो बैटल कैसा रहा? मेरे पास कभी इतने टॉय सोल्जर्स नहीं थे। मैंने कभी इतने टॉयज से नहीं खेला। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? पहला सोल्जर कहाँ है? तुमने उसे मार तो नहीं दिया? ये है ना? हाँ, ये तुम्हारा है। मैं इसे लेने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये जरूर तुम्हारे पापा ने दिया होगा ना? हे, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारे पापा उनकी आत्मा को बुलाएं तो? नहीं नहीं नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। हालांकि इससे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? वो सुन रही होगी, कुछ मत बोलो अभी। वो सुन रही होगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी तक तुम उसके खिलाफ नहीं हो। तुम चाहती हो मैं ऐसा कुछ करूं? क्या यहाँ सब ठीक है? हाँ, एलिस खेलते खेलते बस थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। ओह, फाइनली। क्या हुआ? वो लॉरेंस को बुलाना चाहती हैं। कौन? कहाँ? ओ डार्लिंग, एना मिरोनोवा। और कौन हो सकता है? लॉरेंस से बात करने का विचार उसके मन में आ गया है। आपको कैसे पता चला? उसने अपना विचार एलिस के सामने रखा और नौकरानी जासूसी कर रही थी। हाँ, वो दोस्त हैं। जिसे मैं तुम्हारे बारे में नहीं बता सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम एना से नज़दीकी बनाओ।
तुम्हारे पास एक शानदार मौका था, बाय द वे तुमने उसे गंवा दिया। मतलब जंगल में हमारे बीच जो बातचीत हुई, स्टोलमैन के लिए वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। आपका क्या इरादा है वैसे? मुझे नहीं पता, उसे मैं आत्माओं को बुलाने से मना नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमने पहले क्यों नहीं सोचा कि वो लॉरेंस को बुला सकती है। और ये जूनियर है। आराम से, यहाँ बिच्छू होते हैं और वो डंक भी मार सकते हैं। देखो एलिस, ये खूबसूरत फूल देख रही हो? यहाँ आओ, देखो इसे। ये छुई मुई पौधा है, देखो इसे, ट्राई करो। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। क्या? तो आप यकीन करते हैं कि ऐना मरे हुए लोगों से बातचीत कर सकती है? आपको सच में ऐसा लगता है? अगर ऐसा हो भी गया तो मुझे नहीं लगता कि लॉरेंस से वो कुछ हासिल कर पाएगी, और कर भी लिया तो वो समझ नहीं पाएगी। मैं ऐना को एलिस से दूर कर दूंगी, कुछ भी हो जाए। मुझे ऐना की जरूरत है अपने करीब। कोरबेनिकोव कहाँ है? वो आधा घंटा पहले चला गया। मुझे ये बताओ कि तुम स्प्रेडिनोवा के घर फोटोग्राफ्स लेने गई थी? हाँ, कल गई थी। कितने बजे? उन्होंने हमें 12 बजे बुलाया था और हम लोग टाइम पर पहुंच गए थे। उस घर की मालकिन क्या वहीं थी? मुझे नहीं पता। हम यंग स्प्रेडिनोवा और उनके गुजरे हुए पेरेंट्स की फोटो ले रहे थे। ओके, ठीक है। वो फोटोग्राफ्स वो तुम्हारे पास अब भी हैं? हम जैसे ही वहां से आए, मिखाइल ने इसे डेवलप किया और प्रिंट निकाला। वो दोनों काफी यंग और पढ़े लिखे हैं। वो तुम्हारी इन फोटोग्राफ्स पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? जरा बताओगे मुझे? मिस मिरोनोवा जिन प्रेतात्माओं से बात करती है, ये उससे बड़ा झूठ नहीं है। फोटोग्राफर गोलुबेव और यंग स्पिरिडोनोवाज ने अपनी सौतेली माँ की हत्या कर दी और बाद में गोलुबेव खुद मारा गया। क्या आपको लगता है कि ये कोई मिस्ट्री है, रियल मिस्ट्री? ये वाकई में एक बहुत बड़ी पहेली है एंटोन। मैं होटल गया था, ग्लिफिरा ने वहाँ रात गुजारी थी। वो शाम को 9 बजे गई और सुबह 10 बजे होटल से निकल गई थी। ये बात तुम्हें किसने बताई? क्या तुमने पता लगाया कि होटल के पीछे एक बैक एंट्रेंस है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता? ग्लिफिरा गोलुबेव की हत्या क्यों करेगी? जो साथ में बिजनेस पार्टनर थे और खुशी खुशी साथ में रहते थे, मुझे लगता है कि इसका कोई आधार है ही नहीं। पर कुछ तो ऐसा है एंटोन जो मुझे फील हो रहा है कि ये दोनों भाई बहन इसमें शामिल हैं। मेरे पास स्प्रेडिनोवा के पास आया हुआ मैसनिकोव का एक लेटर है। लड़ाई, झगड़ा, धमकी, लेकिन उनके बीच गहरा प्यार था और ये बात सच है। हमें इस बारे में पता लगाना होगा एंटोन। ये क्या है? अंदर आ जाओ। सर, कोई आपसे मिलने आया है। मैं दिमित्री स्प्रेडिनोव, विक्टोरिया और कॉन्स्टेंटिन का अंकल। अच्छा हुआ कि आप आ गए, मैं आपसे ही मिलने वाला था। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अंडर एज बच्चों से पूछताछ करने का अधिकार आपको किसने दिया? जहाँ तक मुझे पता है, कानूनी तौर पर आप उनके गार्जियन नहीं हैं। मैं उनका अंकल हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? देखिए, बहुत ही अजीब हालात में ये मर्डर हुआ है। क्या मर्डर? जी हाँ। क्या मतलब मर्डर? मैं बता चुका हूँ कि वो घोड़े से गिरकर मरी। पर कुछ ऐसे सबूत हमें मिले हैं जिनसे लगता है कि उनका मर्डर हुआ है। और मुझे तो कुछ और ही लगा। क्या मतलब? आज नहीं तो कल ऐसा होने ही वाला था। उसे फंसाया गया है। इस बारे में मैंने अपने भाई को बताया था। क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि आप मैसनिकोव को जानते हैं? मतलब उसका लवर? ये बात आपको कैसे पता चली? सबको पता है। मुझे ये बात अपने भतीजों से पता चली थी। तो उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? कुछ भी नहीं।
मैं उनके बारे में आपसे क्यों बात करूं? क्योंकि उनका रिश्ता शायद बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा था। मेरे पास कोई क्लू नहीं है, क्योंकि मुझे उनके अफेयर में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। वैसे कल आप दोपहर में तकरीबन 2 बजे के आसपास क्या कर रहे थे, मैं जान सकता हूं? शिकार पर था, शहर से बाहर। क्या आपके साथ कोई और भी था? सिर्फ मेरा कुत्ता। अच्छा, मजाक करते हैं आप। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मेहरबानी करके मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए और जो भी बातें करनी है मुझसे कीजिए। मिस्टर स्पिडिनोवा, गुड बाय। ऑल द बेस्ट। ये कैसा इंसान है? कुछ तो बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं एंटोन। साइकोलॉजिकल शॉक के बाद ये आदमी ज्यादा बहादुर हो गया है। आपको लगता है किसी ने उसकी हत्या की? ये आदमी कुछ तो जानता है। मैं कल इससे फिर से बात करने वाला हूं। तुम स्पिडिनोवा के लवर को कैसे भी मेरे पास लेकर आओ। मेयसनिको। जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, काफी काम करना है। थैंक यू सर। कौन है? डियर ग्लेफिरा, आपको परेशान करने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे आना पड़ा। ओह हेलो एंटोन एंड्रूविच, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। ओह रियली? जी हाँ। अच्छा, मैं सिर्फ देखने आया था कि तुम कर क्या रही हो। थैंक यू सो मच। मैं बस यहाँ सफाई कर रही थी। हाँ, मैं देख सकता हूँ तुम हार्ड वर्क कर रही हो। जब इंसान काम करता है तो टेंशन दूर होता है और वो हल्का महसूस करता है। या तुम कोई खजाना ढूंढ रही हो? मैं तुमसे कुछ छिपा नहीं सकती। मैं पैसे ढूंढ रही हूँ। हाँ एंटोन एंड्रूविच, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगी। क्या तुम मेरा साथ दोगे? रूम की तलाशी लेने में तुम मास्टर हो। ओह, तुम मजाक कर रही हो ना? ये मजाक करने का समय है? गोलूबेव अपना सेविंग छिपा कर रखता था। अब यहीं पर? हाँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूंगी? ग्लेफिरा। एना विक्टोरोवना, एना विक्टोरोवना। एंटोन एंड्रूविच, बिना बताए आने और आपकी लाइफ का कीमती समय लेने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपसे मिलना था और बहुत ही अर्जेंटली कोई बात बात करनी नहीं, थी। बोलिए ना। आपको पता है, एक आदमी है जिसे आपकी हेल्प की जरूरत है। आपने तो कई लोगों की हेल्प भी की है। हाँ, और आपके साथ उसकी नहीं जमती है, लेकिन आप दूसरी तरफ से उसे समझ भी सकती हैं। वो 2 परेशानियों से गुजर रही हैं, तो क्या प्लीज मतलब? उसे। ये वही है? हाँ ग्लेफिरा, उसकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई है। एंटोन एंड्रूविच, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं? हाँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। आप फोटोग्राफर की आत्मा से बात कीजिए ना। वो खुद उससे बात कर सकती है। वो तो माध्यम है ना? हाँ, मैं समझ सकता हूँ माय डियर, वो सिर्फ उसकी बेवकूफ़ी थी। वो सच में कोई माध्यम नहीं है। वो उस वक्त सिर्फ वो बेवकूफ़ी की बातें कर रही थी। और ऑफ कोर्स वो ईमानदार है, लेकिन उसने अतीत में जो कुछ भी किया है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, वो बहुत ही अच्छे से पेश आएगी। एंटोन एंड्रूविच, ठीक है, लेकिन सिर्फ आपके लिए। सिट डाउन। सो मच। हाँ, तो वो क्या चाहती है? देखिए, एक समय ऐसा आया जब गोलूबेव अपना प्रॉफिट उससे छिपाने लगा, और उसके बाद उसने पैसे कहीं छिपा दिए। तो क्या आप उससे पूछ सकती हो कि एग्जैक्टली वो कहाँ छिपा कर रखे हैं? अभी उसके पास जरूरत के लिए 1 रुपया भी नहीं है, इसलिए। क्या उससे पूछना है कि पैसे कहाँ हैं? एंटोन एंड्रूविच, माय डियर, मुझे नहीं लगता कि आपको उस औरत के साथ जुड़ना चाहिए। मुझे इससे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कह रही हैं, और मैं आपकी बातों से सहमत भी हूँ। उसका पक्ष लेना ना कि बेवकूफ़ी है, बल्कि मूर्खता भी है। लेकिन अभी उसकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तो नहीं।
मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगी और आपको भी सुझाव दूंगी कि आप भी कुछ ना करें। मुझे नहीं आना चाहिए था, प्लीज ऊपर वाले के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ। चलता हूँ ना विक्टोरिया। ऑल द बेस्ट। गुड बाय। फिर से क्यों मेरे पीछे लगे हुए हो? पहले तुम बताओ तुम्हें किसने मारा?